हेलो। सत्साई जी गुरु महाराज जी। हाँ, आपका प्रणाम नमस्कार है साहिब। बोली बोली। मैं अभी एक 1.5 महीना से मैं आपका देख रही हूँ। हमको अपना एक महात्मा जी दिए थे, हाँ हाँ, लेकिन अभी तक सार सब आया नहीं। बहुत हल्का से जब कैसी सुनती तभी आता महात्मा महाराज जी। फिर उसका बाद में फिर आता नहीं है। हमने बोले एक बार फोन करके दे दी। मेरा किस्मत अच्छा है कि आपका ऐसे ही लगाया था, नंबर आ गया। लेकिन आपका शायद बिगड़ बहुत बड़ा है। कोई चिंता की बात नहीं है। देखो, शुरुआत हो गई ना, आपको परमात्मा समझ में आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। बराबर। तो आपने ये तो करीब 200 तक हमने कैसे। अभी भी मेरा वही बहुत, मैं परेशान में हूँ। बहुत बहुत ज्यादा। ये पता नहीं क्या नाम का हमारा पुण्य बात नहीं किया। ज्ञान लेके तो काफी साल हो गया, लेकिन अभी तक कुछ ये पता नहीं। अभी उम्र भी हो गया, मेरा 60 हो गया लेकिन अभी तक हमको कुछ परेशानी होते जा रहे हैं। बहुत परेशानी मतलब तो आप अंतर्यामी आप जान सकते हैं। ये प्रकृति है ना, तो प्रकृति ये दुखदायी ही है। सभी दुखी है। अभी इससे कैसा बाहर निकाले? तो बस एक परमात्मा पे भरोसा रखो, इससे हमें परमात्मा ही बाहर निकालेगा। विश्वास रखो, बाकी कुछ नहीं करना। क्या करना है, मेरे जो वीडियो है बस सुनते रहना, रोज एक कर दो। बाकी कुछ करना ही नहीं है। बाकी जो हम रोजी रोटी का जो काम कर रहे हैं वो करना, लेकिन चिंता नहीं लाना। अभी पूरी चिंता परमात्मा को सौंप देना। जैसा हम जो पानी होता है ना, एक लोटा पानी शंकर जी के पिंडी पे बहा देते हैं, उसको स्नान करवाते हैं ना, वैसा हमारा जो जितने भी तकलीफें है वो एक लोटा पानी समझो और परमात्मा को अर्पण करो। माने उससे परमात्मा को स्नान कराओ, क्योंकि परमात्मा के पास उतनी शक्ति है। बराबर। अब उसके सामने आपका एक लोटा पानी तो कुछ भी नहीं है। बराबर। तो मैं वो सब भी छोड़ दिया गुरु जी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। जितना कि गुरु महाराज जी का भी नाम ले गया। हमारा 35 साल से हो ही गया। अभी मेरे को बताया था इस महात्मा जी ने हमको वीडियो जो भेजे, वो भाई हमारा गुरु भाई, उसने बोला कि सब नहीं। मैं तो सभी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मतलब बहुत परेशान हो जाती है। सब आपका वीडियो सुनते रहती हूँ। जब हमारा समय तो समय ही है। अभी घर में ही बैठी, लेकिन आपका वो सुनते रहती 200 का ऊपर हो गया, 200। लेकिन वीडियो फिर डबल भी आ जाता है। मैं एक तो पढ़ाई लिखाई तो इतना सही नहीं मेरा भी। बस ऊपर का जो लाइन है तो वही मैं लिख के रखती हूँ। 200 का ऊपर ही है। व्हाट्सएप पे रोज वाली वीडियो चालू रहते हैं। मैं आपका ये अगर व्हाट्सएप है तो यही है। हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो ज्यादा जानकारी जानता है तो रोज वाले वीडियो उसमें आ जाएंगे। रोज सुबह 4 बजे चालू हो जाते हैं सुबह, तो दिन भर में कभी भी देख लेना। मैं आपके घर में ही हूँ गुरु जी, मैं घर पर ही हूँ और बहुत कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ बस अब आखिरी जिंदगी मैंने शायद सब ने हमको जाना है, ये मैं अपना निश्चिंत कर लिया। तो कुछ चिंता की बात करनी नहीं। अभी कोई चिंता नहीं, पूरी चिंता परमात्मा को सौंप देना, समर्पित कर देना। फिर हमारे अंदर अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, जो भी हो परमात्मा तू देखे, तू निर्णय दे, तू बुद्धि हमारी चला, या हमारे जो परिवार है उनको बुद्धि दे दे। हाँ, यही बहुत बड़ा परिवार ही अभी हमको काटने के लिए मतलब इस तरह हो गया।
बस। हाँ। और क्या, आप तो ऐसे ही गुरु महाराज जी आपको सब अंतर्यामी है, जानते ही होगा। लेकिन ये है कि बहुत किस्मत मेरा बहुत अच्छा कि आपसे बातचीत हो रहा है। तो वही ना, अभी आपका फोन लग गया, माने ऐसा समझो कि अभी सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। लेकिन श्रद्धा सबूरी, धीरे 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 धीरे, जैसा बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे चलने भी लगता है, बोलने भी लगता है, हम कहते हैं ना। जी गुरु। तो वैसा ये बात है। अभी कोई चिंता की बात नहीं है, पूरी की पूरी जो भी समस्या है परमात्मा के ऊपर डाल दो। लेकिन ये मन में से निकाल दो कि परमात्मा हमें दुख देता है तो ये जो दुख आता है ये पूरी तरह से हमारे कर्मों का ही नतीजा होता है। ये बात पक्का ये करना। लोग कोसते हैं ना, भगवान को कोसते, ईश्वर को कोसते, परमात्मा को कोसते, अरे तूने ये क्या कर दिए। तो परमात्मा कुछ नहीं करता, परमात्मा का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई भूमिका नहीं है। तो हमें इतना ही ख्याल रखना है कि ये हमारे कर्मों का ही नतीजा है, चाहे फिर इस जन्म के हो या पिछले हमारे बहुत सारे जन्म हो। उसमें जो भी हुआ है हमारे हाथों से, तो वो अच्छा हो या बुरा हुआ हो, उसका ही नतीजा हमारे सामने आ जाता है। तो कर्म जो होते हैं ना, उसका हिसाब किताब जब तक नहीं होता तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते। तो अभी क्या करें, अभी हमको क्या मालूम, हमने पिछले जो टाइम गया हमारा, ये जन्म का पिछला टाइम समझो, या ये जन्म के पहले वाले जन्म हो, हमें क्या मालूम हमने अच्छी की या बुरी की है। लेकिन इतना तो हम अभी कर सकते हैं ना, वो कुछ भी हो, हम अभी इतना ही करना कि बस परमात्मा हम समझ गए कि इसमें तेरी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन अभी तू तो सामर्थ्यशाली है, तू तो बहुत बड़ा है, तू तो पूरे अनंत ब्रह्मांड को संभालता है, मैं तो क्या चीज हूँ, मेरा या मेरे प्रॉब्लम क्या चीज है। तो बस ये सब कुछ तुझे अभी समर्पण, अभी तू जैसा बुद्धि देगा, जैसा रखेगा, वो हमें मान्य है, बराबर, उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो अभी चिंता की बातें कर रही नहीं, सब चिंता परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, फिर देखो क्या होता है, पूरा विश्वास रखो। फिर वो जैसा बुद्धि देगा उसके बुद्धि से चलना, उसकी बुद्धि समझ के, माने उसने हमारे बुद्धि में जो दिया है वो परमात्मा ने दिया है, ये सोच समझ के हमारी बुद्धि चलानी या वैसा काम करते जाना, बराबर। लेकिन हो सकता है कि कभी कभी हमारे मन के मुताबिक नहीं होता, हम बोलते हैं अरे परमात्मा तू कैसा क्या बुद्धि चला रहा है। लेकिन अभी हमें मालूम पड़ा है ना कि परमात्मा ही हमको इस कर्मों से निकालने वाला है, ये जंजाल से निकालने वाला है, ये भवसागर से निकालने वाला है, छुड़ाने वाला है। तो उसके राय से चलने दो, उसके मत से चलने दो, उसके परमात्मा के विचारों से चलने दो। फिर उसके विचार कैसा भी हो, हमें अच्छे लगे ना लगे, उसके निर्णय अच्छे लगे बुरे लगे, लेकिन वो बराबर करता है। वो हमें जैसी बुद्धि दे रहा है उसके अनुसार चलना। कभी हमें थोड़ा गलत भी लगेगा, अरे ऐसा कैसा क्या बुद्धि हो रही है, ऐसा कैसा करो, लेकिन नहीं, जो उसने बुद्धि दिया वैसा करना, फिर बराबर रास्ता मिलता है, बराबर। 2008 में 1988 में गुरु महाराज जी मैं थोड़ा कोमा में चला गया था 3 महीना। हाँ 3 महीना कोमा में था। हमारा वो जो सासू माँ था उसने हमारा बहुत देखभाल करके फिर उसने हमारा जीवन लिए आया। लेकिन तो डॉक्टर ने बोला कभी इसको याद नहीं रहेगा, कोई काम नहीं कर सकेगा, जितना बोला उसका उल्टा हो गया। सब हमने किया, छोटा मोटा काम भी किया, परिवार भी पाला, छोटा से जमीन भी लिया, घर भी डाला। लेकिन अब जाके वो सब एक्शन अभी मेरे ऊपर आ गया, याद नहीं रहता है। हाँ, और ऊपर से बच्चे लोग को लॉकडाउन से काम वाम खराब हो गया, वो परेशान आ गया। और मैं अभी मतलब अंत नहीं है इतना, मतलब बीच में जैसे लग रहा है चारों तरफ कांटा है, बीच में मैं बैठा हूँ, किधर से जाने के मेरे को कोई रास्ता नहीं मिला। और ज्ञान लेके मेरा 35 साल का ऊपर हो गया।
लेकिन ऐसा बात नहीं है, काम तो जरूर हुआ है, ऐसा बात नहीं, परमात्मा कृपा किया मेरा ऊपर। लेकिन इस टाइम में जाके मुझे कुछ नजर नहीं आया। तो उसका बाद में फिर हमारा बहुत ही पहुंचा हुआ अपना एक महाराज जी था, उसने मेरे को आपका वीडियो भेजा है, तब से मैं सुन रही हूँ। 200 का ऊपर है, 210 215 होने वाला है देख रही। लेकिन यही है कि थोड़ा डबल भी आ जा रहा है, क्योंकि आपने बोला लिख के रखो, पता चला, ये तो बहुत अच्छी बात हुआ। ऐसे तो मैंने कई बार सुन लिया, जब ये ध्यान से सुना, अरे महाराज जी को कह रहा कि लिख के रखना, तब से हिंदी पढ़ती थी मैं पहले, अभी वो सब भूला गया। पहले जब से हमारा कोमा से निकला हूँ मैं 3 महीना का बाद, उसका बाद फिर छोटा से बच्चा बन गया मैं। रुई से पानी पिलाते थे और बहुत मतलब जिस तरह छोटा बच्चा को जिस तरह, उसी तरह हमको संभाला है परिवार में। सास ने बहुत साथ दिया मेरा। लेकिन अभी सब ठीक ठाक है। 6 महीने का बाद में धरती में पाँव रखा, जब छोटा बच्चा को हाथ पकड़ के चलाते हैं तो ऐसा किया। तो ऐसे से बहुत कष्ट से फिर शुरू से ही। और अभी भी खैर गुरु आप लोग का कृपा, गुरु महाराज कभी के कृपा से कोई बात नहीं है। लेकिन अभी मैं बहुत बेचैन में रहती हूँ, रात नींद में, और आपका वीडियो खोल के सुनते रहती हूँ, लिखते रहती हूँ। मतलब अभी आपको नया जन्म मिला है, बराबर? जी महाराज। तो अभी हम कोमा में गए, फिर उसमें क्या देखा नहीं देखा, लेकिन उससे बाहर आ गए ना, तो ऐसा समझो वो कोमा माने क्या एक आधा मरण नहीं होता है ना। हाँ, वो तो बिल्कुल डॉक्टर ने छोड़ दिया, बोले इसको ले जाइए, घर जाते जाते आप लोगों खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन बिना दवाई दारू का 3 महीना मेरा साथ घर में सुला के रखा। बोले अभी तो टुकुर चल रहा है, जिस टाइम बंद हो जाएगा तब हम लोग इनका जो भी हो करेगा। लेकिन 3 महीना का बाद में फिर मुझे, ऐसे तो मैं कहाँ था इतना तो जानकारी अभी भी है कि मैं कहाँ था 3 महीना, लेकिन सब थोड़े समझिए गुरु महाराज की ये बात है। हाँ, लेकिन उस टाइम में वो ऐसा होता है जब आप कोमा में जाते हैं, वो हमारी एक चेतना वाली अवस्था होती है। हमारे अंदर जो न्यूरॉन होते हैं, अभी आप कितनी सीखी हो, कितनी पढ़ी लिखी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम ऐसे देखा देखी थोड़ा लिख लेती हूँ। और जो जानती थी वो भी भूल गया, मैं याद भूल गया, मेरा बच्चा कौन है, घर कौन है, द्वार कौन है, पति कौन है। 3 महीना मेरे को कुछ याद नहीं, ना मेरे को दिखता था। 3 महीना का बाद में किसी ने आवाज दिया, अब तुम जाओ, हो गया तुम्हारा काम करके मुझे आकाश से फेंका गया महाराज जी। मैं ऐसा समझो कि गलती से आपको उठा लिया होगा, फिर समझ में आ गया कि नहीं इसका अभी जिंदगी बाकी है और इसको जिंदगी नई जिंदगी मिलेगी और इसको मोक्ष मिलना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी सी गलती से यहाँ आ गए। तो ऐसा समझो कि आपको नया जन्म मिल गया है। अभी आपका जो भी मार्गक्रमण होगा वो मोक्ष की ओर होगा, बराबर? तो जो भी उसमें देखा होगा नहीं देखा होगा, ऐसा देखा होगा वैसा देखा होगा, कोई लोग ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, या हम कुछ भी सुनेंगे उसके बारे में, वो अभी छोड़ देना। वो क्या कभी हो गया? वो तो बिल्कुल छोड़ दिया। वो तो 1988 का बात बोली मैं। लेकिन उस टाइम का बाद में फिर मैंने 1 साल होते होते फिर मैं अपना पैर में खड़ा भी हो गया। और जो डॉक्टर ने बताया ये कुछ नहीं कर सकेगा, ये अपारिज हो गया है और कुछ नहीं होगा। लेकिन कृपा है परमात्मा का कि मैं सब कुछ किया, लेकिन अब इस उम्र में जाके वही एक्शन अभी मेरे को आ रहा है महाराज जी। हाँ, याद नहीं रहता है, बड़ा चिंतित रहती। ऊपर से ये घर का परिवार का इतना मतलब है, लड़का लोग तो अच्छे ही है, ऐसा बात नहीं है कि, लेकिन यही है कि उन लोग का कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, परेशान हो जाता है। उन लोगों को परेशान देख के मैं परेशान हो जाती हूँ। ये बहुत मतलब वो साजिश है, ऐसा होता ही है। घर के परिवार अगर दुखी है तो हम भी दुखी हो जाते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन करे क्या, देखो हम अकेले जन्म में लिए है और अकेले का हिसाब होता है। अभी ऐसा समझो कि आपकी चेतना निकल गई थी, बराबर, वापिस आ गई, तो इसके पीछे कुछ कारण होगा कि नहीं? तो आने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे अगर हो जाता तो
सब अच्छा ही होता है ना। ऐसा कोई होता है क्या एक आदमी जाने के बाद कोई नुकसान होता है? वो तो नुकसान भर हो जाती है। थोड़ा देर ऐसा समझो को कोई रेलगाड़ी है, कोई बिगाड़ हो जाता है तो थोड़ी देर रुक जाती है, लेकिन उसका दुरुस्ती हो जाती है, वापस चलने लगती है। तो ये ऐसा ही होता है। तो आपका ऐसा समझो कोई दुरुस्ती का काम होगा, इसलिए ठप हो गया था, इसलिए कोमा में चले गए, लेकिन अभी बाहर आ गए। तो अभी ऐसा समझना कि हमारा जीवन जो भी हम जहाँ भी गए थे, अभी वहां से हमें फेंक दिया वापिस कि नहीं, ये तेरा रास्ता नहीं है, तेरा रास्ता मोक्ष का है, तुझे अभी मोक्ष मिलने वाला है, ऐसा समझो। इसलिए आप बराबर उससे बाहर आ गए और आपको वीडियो भी मिल गए। मिलते मिलते 200 वीडियो आपने सुन भी लिए, मुझे फोन लगाया, फोन भी लग गया। जी, ये बहुत बड़ा परमात्मा का कृपा है। तो अभी यही, अभी जो बीती जिंदगी, अभी जो बच्ची जिंदगी है, बीती जिंदगी छोड़ दो, लेकिन अभी बच्ची जिंदगी है, उसमें वो यही देखना है कि बस अभी क्या करना है। बराबर। अभी परमात्मा हमें कब जल्दी से जल्दी उसका साक्षात्कार कर देगा, कब हमें हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, या किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन उसको तो सब समझता है ना, वो तो सर्वज्ञानी है ना। हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं वो तो सब कुछ जानता है, लेकिन इतना भी होने के बावजूद भी वो प्रकट क्यों नहीं होता? तो वो होगा, उसको सब समझ रहा है, ऐसा समझो को वो सब देख रहा है। हम सब, मेरे साथ में बहुत बड़ा बड़ा घटना भी होता महाराज जी। मैं बस में भी चढ़ने जाऊं तो फिर कुछ ऐसा धक्का होता कि बस का नीचे भी चली जाती हूँ। तो फिर मैं नीचे से उतर बाहर आके फिर दूसरा बस पकड़ के बैठती हूँ। तो लोग मतलब देखते रहता है कि इसको ये तो कैसे बच गया बोल के। हाँ, ये सब हो रहा, लेकिन ऐसे पल पल बचा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, बचा रहे हैं तो उनका मकसद अलग है। माने आप मोक्ष की ओर जा रहे हो तो कोई चिंता की बात नहीं। अभी मैंने तो बता दिए कि अभी कैसा है। हमको बहुत सारे लोगों को समझते नहीं है ये क्या होता है, ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो यह परमात्मा कोई हमारे साथ खिलवाड़ करता है क्या? वो कोई बाहरी शक्ति या अच्छी शक्ति या बुरी शक्ति, बुरी नजर किसी की लग जाती है, या कोई शैतान हमारा ऐसा उल्टा पुल्टा कर देता है क्या? तो कोई शैतान उल्टा पुल्टा नहीं करता, या कोई भगवान उल्टा पुल्टा नहीं करता, कोई ईश्वर उल्टा पुल्टा नहीं करता। ये सब मैं मानती भी नहीं हूँ। या हमको आज तक हाँ कोई मंदिर में जाके ये करना वो मैं आज तक किया नहीं। और पहला बात है, सच्चाई से मैं कह रही हूँ, मैं शुरू से ही मतलब मेरा माँ पिताजी जब था कहता था, शुरू बचपन से ही एक चीज मेरे को पता है, एक झूठ और एक मतलब लालची, ये सब जो होता है इंसान का अंदर, ये सब मेरे को शुरू से नहीं है। कुछ नहीं है, खाना नहीं है, पानी पी के सो जाएगा, वो मेरा राजी है। लेकिन उधर जाके लेके किसी को देना करना, उधर बैठना इधर बैठना, ये सब मेरा बिल्कुल शुरू बचपन से ही है और अभी भी नहीं है। बहुत अच्छा। माने ऐसा समझो कि आपका जन्म संत होने के लिए ही हुआ है, बराबर। लेकिन बीच में थोड़ी रुकावट आई थी, लेकिन अभी वो रुकावट भी दूर हो गई। अभी आपका कोई बाल भी बाका नहीं करेगा, बहुत अच्छी बात है। और अभी आपको समझ में भी आ गया कि ये सब हमारा कर्मों का हिसाब होता है। कोई परमात्मा दुख नहीं देता, या कोई बाहरी शक्ति हमें दुख नहीं देती, या कोई बाजू वाला आदमी हमें दुख नहीं देता, या कोई हमारा रिलेशन वाला दुख नहीं देता, या कोई मांत्रिक हमें दुख नहीं देता, या कोई मंत्र तंत्र हमें दुख नहीं देता, या कोई हमारा भाग्य दुख नहीं देता। तो ये सब कर्म सिद्धांत है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्मों का खेला है। तो अभी कर्मों का खेला माने प्रकृति का खेला है। तो हमें अगर इससे बाहर आना है तो एक ही परमात्मा हमें बचाने वाला है, बराबर। तो बस परमात्मा जैसा रखेगा वैसा रहो, और सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। तो वो जैसा रखेगा, जैसा निर्णय करेगा, जैसी बुद्धि देगा वैसा चलना। अभी हमारी बुद्धि चला ही नहीं, क्योंकि आज तक हमने हमारे बुद्धि से चले,
बराबर। चले, बिल्कुल, इसके बिल्कुल। पहले भी चले बहुत सारे, हमने जहाँ लाखों करोड़ों जन्म भी लिए तो सब हमारी बुद्धि चलती थी, लेकिन नतीजा चलती क्या थी, है? जी। दुख 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 दुख। दुख कभी दुआ बिल्कुल यही है जी। हाथों से अच्छा भी हो जाता है, बुरा भी हो जाता है, लेकिन जी, जब जी। हाथों से अच्छा हो जाता है तो हमारा अच्छा भी हो जाता है, लेकिन अच्छा होते होते कभी हमारे हाथों से बुरा भी हो जाता है, मन से, वचन से, कर्मों से हो जाता है, समझ ना समझ में हो जाता है, तो उसका ही नतीजा होता है, उसका ही ये प्रतिफल होता है। तो ये ना समझी के वजह से, बराबर। जी, हाँ, उसके बिल्कुल। पहले कैसे हम कोसते हैं ना, लोग बोलते हैं कि जैसे कुछ हो गया, अरे आप कोई ज्योतिषी के पास जाओ, फिर वो बोलता है अरे कोई ग्रह की बाधा हो गई। किसी मंत्री के पास गएगा, वो तो बोलता है अरे वो ये तो भूत की बाधा हो गई। किसी गुरु के पास गए तो बोलता है अरे कोई भगवान के ईश्वर का कोप हो गया। तो ये माने जो जिसके जिसके पास जाएंगे वो अलग अलग इलाज बताएंगे। हाँ। डॉक्टर के पास लेकिन आज गए, तक मैंने कहीं नहीं किया गुरु महाराज की। आज इतना उम्र हो गया, 60 साल का हो रहा है, 60-61 साल जाने वाला है, लेकिन आज तक ये तंत्र मंत्र में मैं ना विश्वास करती हूँ ना जाती हूँ। मैं सब कुछ परमात्मा को ऊपर छोड़ती हूँ बहुत कि अच्छे। मुझे पता है कि मैंने सही है, कोई अगले जन्म का कोई मेरा तकलीफ है तो वही सब मैं झेल रहा हूँ। लेकिन अब इस उम्र में आने के बाद अब मेरे से बर्दाश्त थोड़ा ये हो गया। हाँ। आज जब से आपका कैसे शरीर भी ठीक नहीं रहता। तो मैं वही कह रहा हूँ, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर वाला बोलता है शरीर वाला मामला है, कोई साइकियाट्रिस्ट के पास गए तो बोलता है मन वाला मामला है, तो कोई बोलता है नसीब वाला मामला है, तो वो जाने दो। कोई पितर का बोलता है तो कोई क्या बोलता है, तो हमें अभी ये समझ में आ गया ये हमारा कर्मों का ही खेला होता है। कोई किसी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कोई किसी को ऊपर दोष रोप नहीं देने हैं, हमारे कर्मों का ही वो बोलबाला है या नतीजा है। बस अभी क्या करना है, तो इससे हमें परमात्मा के सिवा कोई नहीं निकालेगा, बराबर। बस एक परमात्मा की शरण में जाना और ऐसे जाना कि बस ऐसा समझो कि मेरी बुद्धि अभी उसकी बुद्धि, बराबर। मेरे हाथ अभी उसके हाथ, मेरे पाँव अभी उसके पाँव, मेरा पूरा शरीर अभी उसका शरीर, अभी वो चलाएगा। इतनी भावना होनी चाहिए, इतनी प्रबल श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो हमने तो उसको देखा भी नहीं है, लेकिन ऐसा विश्वास भी किए ना, तो फिर देखो उसका फिर वो जलवा भी दिखाता है और धीरे 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 वो सब कुछ हमारे ऊपर हावी हो जाता है, या पूरे तरह से उसकी नजर निगरानी में हमारा जीवन चलता है। तो उसके समर्पित कर देना पूरा जीवन, हमारा पूरी बुद्धि, पूरे विचार, पूरी हमारी कल्पनाएं, पूरा शरीर उसको समर्पित कर देना है। फिर वो जैसा चलेगा, जैसी बुद्धि देगा, उसकी बुद्धि समझ के हमारी बुद्धि चलाना, उसका आदेश समझ के हमारे बुद्धि को आदेश देना। फिर देखो क्या होता है, बराबर। और सब कुछ अच्छा हो जाता है, कोई चिंता की बात नहीं। फिर उसकी झलकियां भी आने लगती है, और जैसा वो आने लगता है, जैसा हमारे अंदर उतरने लगता है, थोड़ा धीरे 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 वो भी समझने लगता है। तो हम अभी उसी टाइम कुछ करना है नहीं, क्यों क्या कर सकते हैं, परमात्मा के क्या कर सकते हैं। वो तो हाँ, हम तो वो बड़ा है ना, हम तो छोटे, परमात्मा के लिए हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो हमारा बाप है, वो हमारी देखभाल करेगा, कि हम उसकी देखभाल कर सकते हैं नहीं ना, हम उसको जान भी नहीं सकते। बस उसकी अनुभूति हमें हो जाती है कि हाँ अभी तू मेरे साथ है। सार शब्द क्या है, सार शब्द से यही पता चलता है कि परमात्मा हमारे साथ है, मेरे अंग संग रहता है, मैं उसकी नजर निगरानी में हूँ। बस इतना काफी हो गया। फिर उसकी नजर निगरानी में हमारा जीवन चलने वाला है, तो देखो जीवन कैसा चलेगा, बराबर। कोई परमात्मा के ऊपर दोषारोप नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि परमात्मा तू अभी थोड़ी देर के लिए आया, बाद में क्यों नहीं आया, रोज क्यों नहीं आता, 2-4 दिन के बाद क्या आता है, ऐसा क्यों, मेरी कोई गलती है क्या? नहीं, परमात्मा अपने बच्चे के ऊपर कोई गलती नहीं निकालता या कोई भड़ास नहीं निकालता। कोई अपने बच्चों के ऊपर भड़ास निकालता है क्या? क्योंकि वो उसको मालूम है ना, बाप को मालूम होता है क्या है, इसको क्या मालूम,
ये प्रकृति क्या है, तुम क्या हो, मैं क्या हूँ। लेकिन परमात्मा तो सदा सर्वकाल है ना, वो तो पहले से ही था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला है। हम तो भी आज है तो कल नहीं रहेंगे। तो इसके पहले ही परमात्मा हमको हमको देख रहा था, जिस भी जीवन में हो या जिस भी योनि में हम हो, तो वो तो सब दिख रहा था ना, अभी भी तो वो दिख रहा है और आगे भी हमें देखने वाला है। लेकिन अभी इसी बार हमें ये समझ में आ गया क्या कि हमको मोक्ष देने वाला परमात्मा ये है और ये भवसागर से छुड़ाने वाला एक परमात्मा ही होता है। तो बस उसकी शरण में अभी हम चले गए हैं। तो अभी वो जैसा करेगा, जैसा रखेगा, वैसा रहना। और फिर देखो पूरी तरह से जीवन उसके चरणों में हमने समर्पित कर दिए। बस हमें मरने की देरी, जीते जी वो हमको पकड़ लिया है उसने, बस मरने की देरी, बस उसके परम धाम में हमें वो खींच लेता है। कितनी सहज बात है, बराबर की नहीं। यहाँ तक भी यदि हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, वो रिपोर्ट वगैरह लेके जाते हैं, शुगर 250, 300, 200 ऐसे होते रहता है ऊपर। जब जाती हूँ तो डॉक्टर बोलता साथ में कोई आया, सामने बोला नहीं, क्यों, बोलता आपका होमोग्लोबिन तो 6.5 ग्राम, उससे बढ़ते ही नहीं है, 6 ग्राम 7 ग्राम। और ऊपर से बोलता अकेला मत कोई आया साथ में, तो मैं डॉक्टर साहब से आप उधर झूठ बोलती ना तो मेरे को डांट पड़ेगा, अकेला क्यों आया बोल के। हम बोले हाँ है, भाग में बैठा है, ऐसे बोल देते। लेकिन विशेष कृपा है कि हमारा परमात्मा साथ साथ ही रहते हैं, हर पल हमको बचाते रहते हैं। ये बात बिल्कुल विश्वास है मुझे। मैं कहीं भी जाती हूँ तो यही सोच समझ के जा रही हूँ, आप आगे चलिए, मैं पीछे आ रही हूँ, क्योंकि मेरा शरीर के बारे में मुझे खुद को पता है कि मेरा शरीर इस तरह है। तो पल पल सारा लेते हैं। अभी जब से हमने वीडियो कैसे देखा, मुझे मेरा शरीर भी जो भारी पत्थर का जैसे था, गुरु महाराज जी, ऐसे पत्थर का जैसे, एक पाँव डालूं तो दूसरा पाँव को चिंता करना, हफ्ते मतलब सांस फूलते रहता है। लेकिन वो सब अभी थोड़ा आराम है। अभी घर से तो निकलती नहीं बात, लेकिन घर में बैठ के शरीर भी मुझे हल्का लग रहा है, पत्थर का जैसे शरीर हो गया था मेरा। तो ये सब छोटा मोटा जॉब भी करती थी, बस वो भी मतलब शरीर का वजह से बैठ गया। 60 साल हो गया, कौन रखेगा बताइए, ये बात है। और दूसरा बात है, मैं घर में बैठ के रहने नहीं दे, कुछ ना कुछ बिजी में रहने मांगती हूँ। दाल चावल तो परमात्मा दिया ही, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी मैं बेचैन होती हूँ अकेले, कुछ ना करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन ये है कि परिवार समझते नहीं कि हम क्या चाहते, यही बात है। हमने सोचा कि कुछ हमको, हम इतने बड़े, हमको बुद्धि नहीं है, तो बच्चे हैं, उनको कहाँ, ये बात है, वो बात है ना। तो ठीक है ना। अभी तो मैंने क्या कहा, इतना समर्पित हो देना का, पूरी हमारा शरीर मन बुद्धि पूरी परमात्मा को समर्पित। हम जो भी बोल रहे हैं ना, परमात्मा ही बोल रहा है, ऐसा समझो। जो भी सोच रहा है ना, परमात्मा ही सोच रहा है। इतना समर्पित हो जाओ, फिर देखो क्या होता है। पूरा हो गया, पूरा जी। हाँ, तो सब अभी मेरे शरीर को देख के मैं अपने आप को समझ जाऊँ, नहीं इस वीडियो सुनने के बाद में गुरु महाराज का विशेष कृपा हो रहा है, आगे भी था और अभी भी हो ही रहा है। तो हमने मन में सोचा एक बार महाराज जी से बात कर लेंगे, फिर अच्छा लगेगा। क्योंकि ये साक्षात का जब मैं कैसी सुनती तो मुझे पूरा मैं मगन हो जाती हूँ। लेकिन ऐसे जैसे सभी बता रहा ना कि 24 घंटा चलता है, वो चीज मेरे अंदर कमी है, मेरा अंदर कुछ कमी है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उसने तो कहा 24 घंटा, मुझे तो उतना नहीं होता है, या मुझे तो 24 घंटा नहीं, लेकिन 21 घंटा होता है। तो कोई बोलता है 20 घंटा होता है, कोई बोलता 10 घंटा। वही मैं परेशान हो गया। नहीं होता है वो एक बोलने का एक भाव होता है। 24 घंटा मान निरंतर अखंडित वो बोलने का भाव होता है। तो कैसा है, जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो अभी देखो, परमात्मा का वर्णन कोई नहीं कर सकता, या परमात्मा का गुणगान कोई नहीं गा सकता। कम से कम मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ ताकि लोगों को थोड़ा वो समझ में आ जाए। बाकी कुछ नहीं, बाकी तो बहुत मोटी मोटी बातें होती है। मैं तो मोटी मोटी बातें नहीं बताता, क्योंकि लोग उतना समझ में भी नहीं समझेंगे, और क्यों लोगों को और उसमें उलझन में डाल देना, बराबर। क्योंकि हर धर्म का अलग अलग विचार है,
व्यवहार है, हर पंथ का अलग अलग विचार व्यवहार है, तो सभी का अलग अलग है। तो आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे अलग थलग विचार आपको समझ में आ जाएंगे, और उल्टा आपको सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, वही तो मैं नहीं चाहती हूँ महाराज। हाँ, वही मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती। मैं बस यही है कि जब से हमको महाराज जी अपना दिया है सामने, बस वही लेके मैं चुपचाप बैठे रहती हूँ। गुस्सा भी आता तो उसी को सुनती हूँ, और आते हैं साथ सब आता है, नहीं आता करके नहीं, बिल्कुल हल्का से, है ना। फिर हमने बोला ये मेरा मन का भाव है कि क्या है, ये है। नहीं नहीं नहीं, वही सार शब्द होता है। देखो, सार शब्द जब आता है ना तो हमको समझने भी लगता है कि हाँ आ रहा है। ये इसमें क्या है, सार शब्द माने वो अनुभूति का विषय है। अनुभूति जो होती ना, हमारे आत्मा को अनुभूति होती है। बस माने ये सार शब्द हम क्यों कहते हैं उसको, कि वो मतलब समझना चाहिए कि सार शब्द माने ही परमात्मा होता है, और परमात्मा ये ऐसा होता है, इसलिए वो सार शब्द का महत्व है। बराबर, क्योंकि लोग ऐसे मानते नहीं ना, लोग आकारों में उलझे हुए हैं ना। अरे आप सार शब्द बोलते हैं, तो उसमें आपको कैसा परमात्मा देखा आपने? 2 हाथ वाला देखा कि 4 हाथ वाला देखा? माने लोग सगुन का ही सोचते हैं ना। अरे कोई आपको आवाज आ गए क्या बड़ा सा, या आपको कोई प्रकाश देखा क्या? माने सब लोग देखने की सुनने की बातें करते हैं जी। तो ज्ञान का बात मैं किसी से करती भी नहीं। हाँ, जितना आपसे अभी कर रही हूँ और हमारा एक महात्मा जी मुझसे करती हूँ, और किसी से भी मैं ये चर्चा नहीं करती, क्योंकि समझते कम है, बताते ज्यादा, और हम क्यों पूछना है, ये बात है। बराबर है। तो क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई, जितने भी प्रवचन आपने सुने, कि परमात्मा कोई देखने वाली चीज नहीं है और कोई सुनने वाली चीज भी नहीं है। बराबर, सुनने का काम तो कान करता है, लेकिन वो जो सार शब्द होता है उसके लिए कानों की भी जरूरत नहीं, तो है ना, वो कानों का भी परे, इंद्रियों से परे है कि नहीं? जी। और आंखों से देखने की जरूरत, तो लोग बोलते कि नहीं, आंखों से कोई प्रकाश देखना चाहिए। अरे फिर देखने वाला और हम अलग हो गए ना, और परमात्मा तो फिर दिखाई देने वाला होगा। दिखाई देने वाला माने वो आकारों में आ गया ना, चाहे वो प्रकाश भी हो, उसका एक आकार ही है ना। प्रकाश माने आकार ही हो गया, सगुण साकार ही हो गया ना। तो वो क्या परमात्मा वैसा नहीं ना, परमात्मा उल्टा सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है, दोनों के पार है। तो वो कोई आकार वाली माने दिखने वाली बात ही नहीं है, और कोई सुनाई देने वाली बात ही नहीं है, माने कानों का भी विषय नहीं है, तो अलग सी बात है। तो वो हमको ही समझता है, उसकी अनुभूति हमारे आत्मा को ही होती है। हमारा आत्मा सब समझता है, क्योंकि उसको बाप को बराबर पहचानता है, और वो हमें विश्वास देते हैं कि अरे हाँ यही सार शब्द है, अरे हाँ यही मेरा बाप है। तो वो काम उसका है, तो वो भी चिंता नहीं करना। बराबर, वो बराबर सब कुछ चलता है। तो बस विश्वास रखना है कि परमात्मा सब कुछ करेगा। जब सार शब्द आता है ना, तो पूरा ज्ञान लेके आता है, और हमें ज्ञान भी होने लगता है, क्योंकि वो सब अलग थलग ज्ञान है। फिर जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, फिर उसका जो ज्ञान होता है ना, तो सबसे अलग थलग निकलता है। फिर किसी से मैच नहीं होता, किसी धर्म से मैच नहीं होता वो ज्ञान, किसी पंथ से ये नहीं होता, मैच नहीं होता, किसी के विचारों से मैच नहीं होता, सब अलग थलग है वो दुनिया होती है। तो इसीलिए परमात्मा कोई धर्म का विषय नहीं है, परमात्मा कोई पंथ का विषय नहीं है, कोई गुरु का विषय नहीं है, माने कोई देखने वाला विषय नहीं है, या कोई वो सुनाई देने वाला विषय नहीं है। बराबर, वो सब कुछ अलग थलग है। वो अनुभूति हमारे आत्मा को ही हो जाती है, और जब वो प्रकट होता है धीरे धीरे, किसी को धीरे धीरे होता है, किसी को अलग तरीके से, वो उसके तरीके अलग अलग है, लेकिन समझ में आ गया। जब आता है तो उससे वो समझ भी आती है, उसके साथ साथ समझ भी आती है कि अरे हाँ यही ऐसा ही सार शब्द होता है। बस फिर वो आ गया, माने क्या हो गया, मेरे अंदर परमात्मा उतर गया, माने परमात्मा ने अभी मेरा पूरा कब्जा कर लिया, मेरा बुद्धि का कर लिया, मेरा विचारों का कर लिया, मेरा कल्पनाओं का कर लिया, मेरा सब कुछ शरीर का कर लिया, मेरा कर्मों का कर लिया। तो बात बाकी क्या रहेगी, हम अभी नहीं है,
बस अभी परमात्मा है तो करेगा जो कहीं कुछ करने वाला है, बराबर। तो वो बात ही अलग होती है। जब सार शब्दात्मक को प्राप्त होता है तो वो बुद्धि उतना ज्ञान हमें आ जाता है और वो हम दूसरों को समझ में भी नहीं दे सकते। मैं भी इतना बोलता हूँ तो वो भी उसके द्वारा ही बोलता हूँ, ऐसा द्वारा ही बोलते हैं, बिल्कुल। वो जैसा मुझे बुद्धि देता है वैसा मैं बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, बराबर। वो कोई वस्तु नहीं ना उसका वर्णन करेंगे हम, वस्तु का तो भी वर्णन कर सकते हैं। समझो कोई गाड़ी है तो गाड़ी ऐसी मोटी होती है, उसको 4 चाके होती है, बैठने में जगह होती है, वो काली दिखती है, पीली दिखती है, वो तो सब वर्णन कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा की वो बात ही नहीं होती ना, तो उसका वर्णन नहीं कर सकते, बराबर। लेकिन एक बात है महाराज जी, आप परमात्मा का दूत है, इसीलिए मैं सब कुछ दिल खोल के आपके सामने मैंने बताया, क्योंकि ये भी बात मैंने परमात्मा को ही बता रहे हैं आपका द्वारा। तो भाव है, अच्छा भाव है। देखो हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, बराबर। लेकिन क्या होता है प्रकृति में हम बच्चे से जैसे समझते हैं जैसे हमारे बच्चे, लेकिन हमारे बच्चों को आकार है, बराबर। तो वैसा हम परमात्मा का बच्चा है, माने जो हमारे अंदर जो आत्मा है ना वो उसका बच्चा है, बराबर। जैसे आमतौर पर हम क्या समझते परमात्मा का बच्चा है तो लोग क्या समझते, जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना छोटे बड़े काले गोरे, तो वो बात माने आकारों की बात नहीं होती। तो हम जब भी कहते हैं कि हम परमात्मा के सभी बच्चे, माने हमारे जो अंदर आत्मा है ना वो उसका बच्चा है। तो अगर हमारा आत्मा हम समझ नहीं सकते, बराबर, तो परमात्मा कैसे समझ भी सकता है। जैसा हमारा आत्मा है वैसा वो परमात्मा है, कितनी सहज बात है ना। तो जैसे हम हमारे आत्मा को नहीं जान सकते वैसे परमात्मा को नहीं जान सकते, लेकिन हमारा आत्मा तो उसको बाप को तो पहचानता है कि नहीं। जैसा आत्मा का रूप है तो वो आत्मा को तो समझता है कि नहीं मेरा बाप का भी रूप कैसा होगा, तो वो पहचान लेता है। लेकिन उसके लिए हमारे आत्मा को हमारे शरीर के बाहर कोई जाना नहीं पड़ता है, बाप ही उसके पास आ जाता है, अपने बच्चों के पास आ जाता है, बराबर। तो वो आंतरिक मामला होता है, हम क्या बोलते हैं वो अंदर के अंदर वाला मामला है, उसमें हमें जाना ही नहीं है। वो बाप बेटा जो है बराबर मिलते हैं, हमारा आत्मा को बराबर परमात्मा मिलता है। वो कैसा मिलता है, किस रास्ते से मिलता है, तो वो वर्णन भी हम नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने लगे तो फिर बात ही क्या होगी, तो हम तो फिर परमात्मा से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम सब कुछ जान रहे और ये प्रकृति बुद्धि से जान रहे। तो परमात्मा ये प्रकृति बुद्धि से हम नहीं जान सकते, बराबर। प्रकृति बुद्धि से या प्रकृति शरीर से या प्रकृति मन से ये परमात्मा को हम नहीं जान सकते, बराबर। हाँ, तो वो करेगा, बराबर करता है, वही हमें समझा देता है, बराबर, और हम समझ भी जाते हैं। तो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, फिर वो कैसा करता है वो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, बराबर। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिए, बस समर्पित हो जाना। अभी जीते जी समर्पित हो गए, बस मरने की देरी, परमात्मा के चरणों में हम पड़े रहने वाले हैं, बराबर। तो उसको हम क्या कहते हैं, परमात्मा की गोद में हम बैठेंगे। तो आपको कैसे भेज दीजिएगा। हाँ, आपको और आपके बहुत कृपा होगा, बहुत कृपा होगा। आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, बहुत बहुत धन्यवाद।